हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम मनुष्य सत्य और दिव्यता के बीज हैं। दिव्यता हमारी असली पहचान और स्वभाव है। हम तब तक प्यासे रहेंगे जब तक खुद को नहीं पा लेते, और खुद को पाने में ही हम ईश्वर को पाते हैं। हमारे ऊपर अहंकार का कवच है, और जब ये अहंकार मिटता है तब ईश्वर की झलक मिलती है। पास्का का चौथा सप्ताह 5 मई 2023 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 26 से 33 तक। और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6 तक। सत्य वह है जिसे बांटने से वह और बढ़ जाता है। हमें इस पर चिंतन करना है। कुछ लोग नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं और घर बसा लेते हैं, गृहस्थ में व्यस्त हो जाते हैं। अच्छी बात है, वे गृहस्थ में होकर धर्म का पालन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग घर बार त्याग कर उस सत्य की अनंत खोज में लग जाते हैं, सत्य के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सत्य उन्हें बड़ा आकर्षित करता है और सत्य में ही ईश्वर है। और सत्य बहुरूपीय है, उसके कई रूप हैं। सत्य को ही हम ईश्वर कहते हैं। आज का पहला पाठ इस बात का गवाह है कि ईश्वर कुछ लोगों को अपनी ओर विशेष रूप से खींचता है, अपनी ओर अभिमुख करता है। वे संत, महात्मा, ईश्वर अनुभवी लोग हैं। इसे ही हम बुलाहट भी कहते हैं, जैसे संत पौलुस के साथ हुआ था। संत पौलुस की तरह कुछ और भी लोग हैं जो पहले पहल मसीहियों को सताते थे, ईसाइयों को परेशान करते थे, ईसाइयों के खिलाफ थे। लेकिन ईश्वर के साक्षात अनुभव के कारण उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया, उनकी दृष्टि बदली, उनकी सृष्टि बदली, और वे सताने वाले से उसी ईश्वर का प्रचार करने वाले बन गए। ये ज़्यादा दिन तक सताने वाली बात, परेशानी करने वाली बात नहीं चलती। यह ईश्वर का अद्भुत कार्य है और मनुष्यों की दृष्टि में महान है। संत पौलुस और बरनाबस इस बात का प्रचार करते हैं कि हम ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं। ईश्वर सत्य है और प्रभु यीशु के द्वारा वो हमारे बीच में प्रकट हुए। वो जो दुख भोगे, क्रूस उठाए, मर गए और जी उठे, वो हमारी मुक्ति के लिए एक मार्ग बन गया कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने यह किया। हमारे जीवन का परम उद्देश्य है कि हम ईश्वर से संयुक्त होकर अपना यह दिव्य जीवन बिताएं। ईसा इसलिए आए कि हम ईश्वर के साथ संयुक्त हो सकें। ईसा इसलिए संस्कार बन गए। संस्कार का ही मतलब है संयुक्त करना, जोड़ना। संत पौलुस ने इब्राहिम से लेकर ईसा तक ईश्वर की योजना का खुलासा किया कि इस जगत में निष्प्रयोजन कुछ भी नहीं है। सब चीज़ों का ईश्वर पर अधिकार है और सब चीज़ों पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। ईसा का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान भी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास की आँखों को खोलने के लिए और मुक्ति संभव करने के लिए था। संत पौलुस व प्रेरितों ने जो प्रचार किया वो सत्य का प्रचार था, आत्मा की अमरता का प्रचार था कि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो हमें सदा के लिए अपने साथ रखना चाहते। जहाँ पिता वहाँ बच्चे, जहाँ ईश्वर वहाँ उनके लोग। आज के सुसमाचार में ईसा अपने शिष्यों को दिलासा देते हैं,
सांत्वना देते हैं और उनमें एक भरोसा जगाते हैं कि अब समय आने वाला है। वे हमेशा इस संसार में नहीं रहेंगे, लेकिन शिष्यों को घबराने की बात नहीं है। ईसा कहते हैं, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। सत्य का मतलब मैं सदा के लिए हूँ। भूत में था, वर्तमान में हूँ और सदा रहूँगा। और हमारे अंदर भी वही सत्य आत्मा के रूप में विद्यमान है। जैसे ईश्वर सत्य हैं, सदा के लिए हैं, ईसा भी सदा के लिए हैं और हम भी अनंत जीवन के निवासी हैं। ईसा जिस मार्ग पर चले हैं, आध्यात्मिकता का मार्ग, वही मार्ग है। नबी, महात्मा, नबियों के नबी, मुक्तिदाता ईसा जिस रास्ते पर गए वही रास्ता है। क्षमा देने का रास्ता, प्रार्थना करते हुए जीवन जीने का रास्ता, ईश्वर से संयुक्त होकर जीने का मार्ग। ईसा न केवल जीवन है लेकिन अनंत जीवन के स्रोत हैं। हम अनंत जीवन से कैसे जुड़ें? प्रार्थना के द्वारा जुड़ते हैं, संस्कारों के द्वारा जुड़ते हैं, मिस्सा बलिदान, परम प्रसाद, पाप स्वीकार और कितने ही संस्कार हैं। ये सातों संस्कार हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। ईसा में विश्वास वास्तव में ईश्वर में विश्वास है। ईसा की शिक्षा में आत्मा और जीवन है और जब हम उस शिक्षा को आत्मसात करते हैं तो हमारे अंदर जीवन का प्रवाह होता है और हम ईश्वर के जीवन में, अनंत जीवन में, आध्यात्मिकता के जीवन में प्रवेश करते हैं और हम वही नहीं रहते जो हम साधारणतः होते हैं। आध्यात्मिकता हमारी चेतना को, हमारे बोध को और हमारे जीवन को अनंत की ओर ले चलती है। वही आशीष और कृपा हमें मिले। आमीन।